जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कल होना है। इस इनॉग्रेशन को लेकर काफी तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच में जिस प्रकार से एससी एसटी समुदाय को अपने बीच में रखकर अरविंद केजरीवाल और कुछ और नेताओं ने एक गंदी राजनीति खेलना शुरू किया है हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर, वो काफी ज्यादा घटिया और पसंद ना आने वाली चीज थी। अब इसी मामले में इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गुलाम नबी आजाद ने अरविंद केजरीवाल को काफी डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन सीधे तौर पर यही कहा है कि भैया हम तो 35 साल पहले नई पार्लियामेंट का सपना देख चुके थे, तो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। हालांकि गुलाम नबी आजाद के बारे में आज की तारीख में कहा जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही मोदी मुरीद हो गए हैं और इसीलिए कांग्रेस ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ अन्य के खिलाफ शनिवार को एक शिकायत दर्ज करी गई है। ये नए संसद भवन के उद्घाटन के आयोजन के संबंध में है और आरोप है कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला दिया गया, जिससे समुदायों या फिर समूह के बीच में दुश्मनी को बढ़ावा दिया जा सके। और भड़काऊ बयान भी दिए गए जो कि आईपीसी की धारा 121, 153, 505 और 34 तक अपराध की श्रेणी में आते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर सरकार पर हमला बोला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक 4 ट्वीट कर सरकार को घेरा और कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार दलित और जनजातीय समुदायों से राष्ट्रपति केवल चुनावी वजहों से बनवाती। खड़गे ने कहा कि जब शिलान्यास हुआ था तब तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण नहीं दिया गया था और अब उद्घाटन के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण नहीं दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक हैं। वे अकेले सरकार और विपक्ष के साथ ही हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करती तो ये लोकतंत्र मूल्यों के प्रति सरकार के कमिटमेंट का प्रतीक होता। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि दलित समाज पूछ रहा है कि क्या उन्हें अशुभ माना जाता है, इसलिए नहीं बुलाते। आम आदमी पार्टी के स्तर पर भी इस मामले में बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल दागे गए। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अपमान का आरोप भी लगाया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि राम मंदिर के शिलान्यास पर भी तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया गया था, ना ही नई संसद के शिलान्यास कार्यक्रम में ही उन्हें बुलाया गया। वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को भी मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से नहीं करवाया जा रहा। वहीं उनके विरोधी और अब पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी पार्टियों के इस रुख की आलोचना करी, जिसमें कि ये लोग नए संसद भवन के उद्घाटन का बॉयकॉट कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां इतना चिल्ला रही, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए कि देश को नई संसद मिल रही। नबी ने कहा कि अगर मैं दिल्ली में होता तो नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में जरूर शामिल होता। विपक्ष को रिकॉर्ड समय में नई संसद बनाने के लिए सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए, जबकि वे सरकार की आलोचना कर रहे हैं। मैं विपक्ष द्वारा इसका बहिष्कार करने के सख्त खिलाफ हूं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब वे नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय संसदीय मंत्री थे तब उन्होंने नई संसद के निर्माण का सपना देखा था। उन्होंने कहा कि मैंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से नई संसद बनाने के बारे में चर्चा भी करी थी, लेकिन एक नक्शा बनाया भी गया, लेकिन वो तब तक बन नहीं पाई। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद देश की आबादी 5 गुना बढ़ चुकी है, उसी हिसाब से जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ी है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इसलिए नई संसद भवन बननी चाहिए। आजाद ने आगे कहा कि मैं नई संसद के उद्घाटन के बेवजह विवाद के खिलाफ हूं। विपक्ष के पास मुद्दों की बड़ी कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो गलत मुद्दे उठा रहे हैं। और अगर विपक्ष को राष्ट्रपति से इतना ही प्रेम था तो उसने उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा ही क्यों किया। इसी को लेकर दरअसल एक बहुत बड़ी बहस चल रही है कि अब आप द्रौपदी मुर्मू के बारे में इतने हितकाशी बन रहे हैं, तब आपने उनके खिलाफ फिर कैंडिडेट ही खड़ा क्यों किया था। आप लोग बताइए, आपका कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।